काहू के आचार। व्यास भरोसी कुंवर की तो पोड़ों पाम पसार। काऊ को अपने बल को घमंड है, काऊ को अपने धन को घमंड है, काऊ को अपनी आयु को अपनी विद्या का घमंड है। परंतु जो व्यास भरोसे कुंवर के पोड़ों पाम पसार, जो भगवान परमात्मा के भरोसे पाम पसार के सोते हैं ना, उन्हें किसी प्रकार की चिंता फिकर नहीं होती। आप सब जानते महाभारत का युद्ध हुआ, सब कौरवों में सब कौरव मारे गए, केवल 5 महारथी बचे हैं। कृपाचार्य, अस्तुस्थामा, दुर्योधन और 2 और। तो अस्तुस्थामा को ही उन्होंने सेनापति दुर्योधन ने बनाया और कहा कि मेरा बदला लेकर के आओ। उसी रात्रि पांडव सोए हुए थे, भगवान गोविंद पहरा दे रहे हैं। अर्धरात्रि के समय ठीक 12 बजे अर्जुन के नेत्र खुले। गोविंद को पहरा देते हुए देखा, चरणों में गिर पड़ा, फूट फूट करके रोने लगे। गोविंद, हे द्वारकाधीश, हम सो रहे हैं और आप पहरा दे रहे हो, ये कहां की बात है? आप हमारे आराध्य हैं। भगवान बोले, अर्जुन, इस समय बात करने का समय नहीं। अब कौन पहरो दे रहा, कौन नहीं दे रहा, जिसको चिंता होती है उसे तो रखवाली रखनी पड़ती है ना। तो मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम चिंता मत करो, तुम उठो यहां से। और उसी समय 5 पांडवों को उठायो और दूसरे कक्ष में जाके सुला दियो। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया और 5 पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन को जाके दे दिए। दुर्योधन ने जैसे ही सरों को मसलना प्रारंभ किया, भीमसेन को सिर आयो, धड़ से मसल गया। कितना भी पापी दुराचारी क्यों ना हो, दुर्योधन के मन में भी आयो, अरे अश्वत्थामा, तूने हमारे वंश को नष्ट कर दियो। अब जो हुआ तो जो हुआ, पर अब तुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे, भाग जा यहां से। अश्वत्थामा भाग गयो। प्रातः हुई, द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं और द्रौपदी विलाप करके रोने लगी कि माता शिशुना निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमाना। जब द्रौपदी को रोते हुए देखा, भगवान ने कहा, देवी द्रौपदी, क्यों रोती हो? ध्यान में देखियो, अश्वत्थामा ने सिर काटा है। अर्जुन को रथ में बिठाया और अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए और महाराज युधिष्ठिर की सभा में पेश कर दिया। सब कहते हैं मारो मारो मारो। भगवान बोले, ये ब्राह्मण है, इसको मारना पाप है, ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी पाप है। भीमसेन बोले, महाराज तुम जैसे 2-4 न्यायाधीश है जाए तो दुनिया में न्याय कैसे होगा? इसे मारो मत, छोड़ो मत, फिर क्या करें, इसको पूजे हम। भगवान कहते हैं ये ब्राह्मण है, इसे मारना पाप है, मैं सत्य कहता हूं। और बाल हत्यारे को छोड़ना भी पाप है, ये भी मैं सत्य कहता हूं। इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु तुल्य है। इसके मस्तक में जो मणि उसे निकाल लो, इसके आधी दाढ़ी मुंह सिर मूंड करके इसे छोड़ दीजिए। ऐसा ही पांडवों ने किया। जहां अश्वत्थामा को पांडवों का शुक्रिया अदा करना था, वहां उसके मन में ईर्ष्या जागृत हो गई कि मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। कहा तो पांडवों ने जीवन दान दिया, उसको धन्यवाद करना था। पांडव तुम धन्य हैं, मैंने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया और फिर भी तुमने मुझे जीवित छोड़ दिया। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। परंतु पापी के हृदय में पाप की भावना रहती है, चाहे उसे कितना भी माफ करो, वो अपनी करनी से बाज नहीं आता। उसने कहा मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दिया, कोई रहा ही नहीं। उसे याद आई कि मैंने चक्रव्यूह की रचना के समय पर, जिस समय
अभिमन्यु को मारा था तो मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है और उसका गर्भ पूर्ण होने वाला है। उसी समय ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके गर्भ पे छोड़ दियो। उत्तरा की तरफ ब्रह्मास्त्र आने लगे। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र का तेज देख करके उत्तरा घबरा गई, व्याकुल होकर के भगवान की शरण में गई और जाकर के द्वारकाधीश से बोली कि हे गोविंद कि पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे प्रभु, मुझे मृत्यु आ जाए इसका भय नहीं, मुझे मृत्यु आ जाए इसका मुझे भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में पांडवों का वंशज पल रहा है, ये गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा, आप कृपा करें। और उसी समय मेरे गोविंद ने कहा बेटी अपने हृदय में मात्र भाव लेकर के आ। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के मुख के द्वारा गर्भ में जाके सुदर्शन चक्र से रक्षा करते हैं, बाहर खड़े होकर सांत्वना देते हैं, बेटी को कष्ट तो नहीं हो रहा। और ब्रह्मास्त्र के तेज से भगवान ने गर्भ में उस गर्भ की रक्षा करी, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और पांडवों के वंश को बचायो। ये बात जब माता कुंती को मालूम पड़ी तो भगवान के चरणों में आ पड़ी और कहने लगी कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वर प्रकृते परमं अलक्ष्यं सर्वभूतानामान्तर्बहिर्वायुस्ततम्। हे गोविंद, तू धन्य है, तू परमात्मा है, तू ईश्वर है। तूने मेरी आज लाज बचा दी, आज मेरे वंश को नष्ट होने से रोक दिया। हे ईश्वर, मैं तेरा कैसे धन्यवाद करूं। भगवान हंसने लगे, भुआ हमारी हमें ईश्वर बता रही है। जब भगवान और भुआ ईश्वर और भगवान बता रही है तो भुआ तुम कछु वरदान नहीं मांग ले हो। आज भगवान पांडवों को वरदान देते हैं तो युधिष्ठिर महाराज से कहा पहले आप धर्मराज हैं, आप वरदान मांगो। तो युधिष्ठिर ने कहा एक ही वर दो, मैं धर्म से कभी नहीं हटूं, चाहे कितनी विपत्ति क्यों ना आ जाए, पर धर्म से नहीं दिखूं मैं बिल्कुल, यही वर चाहिए। भीमसेन ने कहा भोजन भट्ट लोग कहते हैं आपकी प्रीति स्नेह बनी रहे, यही वर चाहिए। अर्जुन ने कहा आप मेरे सखा हैं और मैं आपका शिष्य हूं, ये भाव न जाए। नकुल सहदेव ने कहा आपकी प्रीति स्नेह बनी रहे। द्रौपदी ने वरदान मांगा कि आप सखा में सखी हुए भाव रहे। और समुद्रा बोली, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भैया ये हलचल जो हो रही है ना भक्तों की आने जाने की, कृपया बैठ जाएं, थोड़ी देर की कथा रह गई है। ये हमारी गलती ना है, तुम्हारी गलती है। 2 बजे बुलाई, तुम 4 बजे आई हैं तो बाको भरदान हो तो भरना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कछू कहो, प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। अभी तो भाव आयो कथा सुनावे को, अभी तुम भगत ही तो काम कैसे बने। फिर कथा और मठा को कहा बढ़ाए, कथा और मठा को कोई बढ़ावो ना होए। मठा में जितना पानी मिलाएंगे इतनी बढ़ जाएगी कथा, जितनी बढ़ाएंगे इतनी बढ़ जाएगी, और जितनी घटानी इतनी घट जाएगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। पर बड़े भाव की कथा है, बड़े भाव से सुने, आप सभी श्रवण करें। और ये माता बहन जो खड़ी हो रही है ना वो बैठ जाए कृपया, इनसे निवेदन है भैया ये व्यवस्थापक थोड़ा इनको बिठाओ, थोड़ी देर कथा रह गई है, सब बैठ जाइए बड़े प्रेम के साथ। आरती करके जाना, बीच में नहीं जाते उठ करके। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। समुद्रा से का वरदान मांगा, पूरी सभा में क्रांति छा गई। भगवान की बहनें ना जाने क्या मांगेगी, त्रिलोक को राजपाट ना मांग ले, परंतु समुद्रा कहती है कि परम तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कि कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंजरान्ते
अवेद में विशतमान